आखिर पिछले कई दिनों से पर्यावरण की समस्या सबसे बड़ी बनी हुई है हरियाणा में, दिल्ली में। और दिल्ली के जो सटे हुए इलाके हैं उनमें पर्यावरण, अब अगर आप देखोगे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 से भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि हरियाणा में, दिल्ली में और उससे सटे हुए इलाकों में कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसका असली कारण क्या है। आपने सुना होगा कि लोग कहें कि न्यूज़ में भी आती है कि हेडलाइन है कि किसानों ने पुराल जलाई, उससे प्रदूषण हो रहा है, दिवाली पे पटाखे उड़े, उससे प्रदूषण हो रहा है। ये भी उसके कारण है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अन्य कारण भी है जो मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर, उसके बाद हम बात करेंगे इंडो गंगेटिक बेसिन्स, उसके बाद जो पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है। इसमें पोल्यूटेंट का मतलब है कि जो जो प्रदूषण करते हैं, जो कण होते हैं, हम उसको अगर PM 2.5 की बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, तो हम कहेंगे वो पार्टिकुलेट मैटर होता है। तो इसमें एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर होता है कि जो हमारा पर्यावरण है वो उसके ऊपर एक परत होती है, और जैसे ही अभी सर्दियाँ नज़दीक आई है उसकी जो अगर हम कहेंगे कि वो अर्थ के सरफेस से कितने ऊपर है, तो वो अर्थ के सरफेस से लगभग एवरेज निकाल ले तो 700 मीटर के आसपास है आज के दिनों में। और वही गर्मियों के दिनों में वो 1300 से लेकर और जो है ना कि 1800 के आसपास तक रहेगा, और उसकी आजकल की रेंज जो है वो 1325 के आसपास की रेंज है। तो जितना नीचे एटमॉस्फेयर लेयर होगी तो पार्टिकुलर जो पोल्यूटेंट होंगे, पोल्यूटेंट मैटर होंगे, तो उनको जो स्पेस होगा तैरने के लिए हवा में वो कम मिलेगा। बजाय गर्मियों में अगर वही प्रदूषण इतने ही पार्टिकुलेट मैटर हो, तो अभी हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 500 से भी ज़्यादा है। तो उसमें अगर हम बात करें कि जो ये इन दिनों में सर्दियों के मौसम में नीचे एटमॉस्फेरिक लेयर होती है, उसके कारण वो कम स्पेस मिलता है, इसलिए ज़्यादा प्रदूषण होता है। दूसरा जो रीज़न इसमें है कि जो हमने बताया था इंडो गंगेटिक बेसन, जो दिल्ली का इलाका है या हरियाणा NCR का इलाका, अगर आप देखोगे जो ये इंडो गंगेटिक बेसिन टर्म जब मैं कह रहा हूँ तो ये जो है ना कि एक जोग्राफिकल टर्म है। उसके हिसाब से क्या होगा कि जो अगर हम माने तो एक हरियाणा, दिल्ली, NCR का जो इलाका है, गड्ढे में हम माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उधर के इलाकों में देखोगे आप तो उधर क्या मिलेगा आपको, वेस्ट के इलाकों में पहाड़ है, ऊंचे है, और ये प्लेन एरियाज है। तो दिल्ली जो है वो प्लेन एरिया में है और वो इंडो गंगेटिक बेसिन का एरिया है। तो अभी के जब मानसून आता है इन क्षेत्रों में तो वो उस टाइम पे जो हवाएं आती है, अब जो हवा है वो नॉर्थ वेस्ट से हवाएं आती हैं। अब देखेंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और फिर जम्मू कश्मीर, फिर ये क्या पंजाब, हरियाणा, और वो हवा जब आएगी वो दिल्ली से ऊपर होकर गुजरेगी। अब हुआ क्या कि इन दिनों में जो पराली जलाई किसानों ने, चाहे वो पंजाब में जलाई हो, चाहे वो हरियाणा में जलाई हो, चाहे वो अम्बाड़ा में जलाई हो, करनाल में जलाई हो, रोहतक में जलाई है, तो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि जैसे यार रोहतक के आसपास तो अभी धान भी नहीं कटे इतने, तो इतनी पुराल नहीं जले, तो यहाँ इतना प्रदूषण क्यों है। मैं भी रोहतक शहर में बैठा हूँ तो आप देख रहे हैं कि रोहतक शहर में भी कितना प्रदूषण है। तो रोहतक शहर में भी प्रदूषण होने का कारण ये है कि यहाँ पुराल नहीं जलाई कोई नहीं है, लेकिन जो वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से जो हवाएं आ रही है पंजाब हरियाणा की तरफ से, वो जहाँ भी लोगों ने पुराल जलाई उसका पोल्यूशन, वो जो धुआं है, जो पोल्यूटेंट है, वो हवा में तैर कर इधर है, और एक खड्डे के रूप में जोग्राफिकल टर्म में मैंने जो बताया था इंडो गंगेटिक बेसिन है, वो यहाँ के स्टेबल हो गए। दिल्ली के ऊपर और हरियाणा के, दिल्ली के आसपास सटे इलाके जितने भी, हरियाणा हुआ या उधर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हो, तो उसमें वो आके जमा हो गए। ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक तेज़ हवाएं नहीं चलेंगी। तेज़ हवाएं नहीं चलेंगी तो वो इसको पोल्यूटेंट को उठा के नहीं ले जाएंगे। अब बात करेंगे कि लोग कहते हैं कि किसानों ने पुराली जलाई, तो लोग अभी न्यूज़पेपर में देखेंगे तो लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर पोल्यूशन उससे ही है, लेकिन पुराल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ जो है ना कि जलान में 44% है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी या अलग अलग न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी, वो 30 से 40% रहता है इन दिनों में, वो कुछ दिन ही रहेगा। दूसरा रीज़न कहते हैं कि दिवाली के कारण जो पटाखे जलाए जाते हैं उससे पोल्यूशन होता है। अगर दिवाली के कारण पोल्यूशन होता तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उससे पोल्यूशन नहीं होता, उससे सिर्फ 10 या 20% के आसपास एवरेज रहती है पोल्यूशन की, क्योंकि अगर दिवाली के पटाखों से पोल्यूशन होता तो पूरे इंडिया में होता। लेकिन इस रीजन में सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इस रीजन में इंडो गंगेटिक बेसिन है, और यहाँ और जो दूसरा इन दिनों में जो एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसको हम बोलते हैं,
वो नीचे हैं, वो 700 मीटर के आसपास है। जो पोल्यूटेंट है उनको कम स्पेस मिला है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मान लिया जाए कि अगर दिवाली नहीं होती तब कितना पोल्यूशन होता। एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिवाली पर जो पटाखे जलाते हैं उसमें पॉइजनस गैस होती है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरीके की गैसें होती है। अगर आप अभी देखोगे जो रियल टाइम जो सर्वे दिखा रहा है, अलग अलग टाइम पे डाटा दिखा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स के, उसमें आप देखोगे PM 2.5 और PM 10, ये जो दो है इनका ही एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा 500 से ज़्यादा है। आज तो कल तो दिल्ली का जो है ना कि 947 के आसपास था और हरियाणा का 500 की। वो दिवाली के पटाखे नहीं है। एक तो जो नॉर्मल जो दिल्ली एक कंडेंस इलाका है, वहाँ पर क्या है कि जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, दूसरा वहाँ का इंडस्ट्रियल व्हीकल और जो पॉपुलेशन पोल्यूशन करती है। अगर मान लिया जाए कि दिवाली नहीं होती, अगर पुराल नहीं चलाई जाती, तब भी उनका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 से 300 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो AQI की यूनिट है उसके 400 के अप्रोक्स रहता है। लेकिन अभी जैसे 30-40% और जो हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में पुराल जलाई गई, उसका परसेंटेज बढ़ के कंट्रीब्यूशन 30-40% होकर वो 800 और 900 एयर क्वालिटी इंडेक्स वो चला गया, ख़राब है। तो हमने देखा कि जो अलग अलग है कि इसके बेसिकली 3-4 कारण निकल के आए। एक तो इन दिनों में जो लेयर होती है, एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर है, वो नीचे होती है। दूसरा इंडो गंगेटिक बेसिन एरिया है ये, तो ये एक गड्ढे के समान है ज्योग्राफिकली, तो यहाँ हवा ठहरती है। जिस दिन हवा तेज आएगी या बारिश होगी तो ये जो है ना कि जो पोल्यूटेंट इस एरिया में है वो दूसरे एरिया में चले जाएंगे, वो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू अदर रीजन्स। तीसरा जो सबसे बड़ा है कि जो पोल्यूटेंट है वो इंडस्ट्री, व्हीकल, ट्रांसपोर्ट और जो पुराल जलाई और दिवाली के पटाखों का सिर्फ 10 से 20% कंट्रीब्यूशन रहता है। अब जो समझने की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कहा जाता है कि किसान जो है ना कि हरियाणा के किसान पुराल जला रहा है, कुछ इलाकों में तो पुराल मिलती ही नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी, हरित क्रांति हुई थी, उसके बाद किसानों ने फर्टिलाइज़र यूज करने शुरू किए। और पंजाब जैसे इलाकों में या हरियाणा के उससे सटे हुए इलाकों में लोगों ने सिलिका यूज करते हैं। धान की खेती है वैसे तो खेती में सिलिका यूज करते हैं। अब हुआ क्या, जो सिलिका अर्थ में था वो एक्यूमुलेट होकर जो स्टेम होते हैं, जो धान का जो स्टेम होता है उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है। और जब वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जो पशुओं को डालते हैं, तो पशु उसको जो सिलिका वाली पुराल है उसको नहीं खाते, क्योंकि उस ज़मीन में सिलिका है। वो फर्टिलाइज़र अगर हम कहें तो ये बाय प्रोडक्ट जो ग्रीन रिवोल्यूशन उसके बाद जो फर्टिलाइज़र है उसका बाय प्रोडक्ट है। इसलिए जो किसान जिसकी वो 5 या 4 हज़ार रुपये एकड़ की जो पुराल बिक सकती थी, वो लॉस में उसको जला रहा है, पोल्यूशन भी हो रहा है। दूसरी चीज़ ये तरीका है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि अगर ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक इस तरीके का पोल्यूशन रहेगा। ये हर साल जो है ना कि नवंबर के सेकंड वीक तक रहे, उसके बाद कम होता शुरू हो जाए। उसके बाद जो है ना कि अगर आप देखोगे दिसंबर के लास्ट वीक से फिर शुरू होगा और जनवरी के मिड और जनवरी के लास्ट तक ये सिचुएशन रहेगी। अगर मान लिया जाए दिवाली न हो तो भी इतना ही पोल्यूशन रहेगा और 10% 20% कम हो जाएगा। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन और जो मैंने बताया जो इन्वायरमेंटल कंडीशन, और दूसरा इस एरिया का जो गंगेटिक बेसिक रीजन है वो रीजन, और जो किसान पुराल जलाते हैं वो रीजन। तो ये सारे रीजन मिलके जो है ना कि आज के पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण है। तो हमें सभी को कोशिश करनी चाहिए कि एक तो कम से कम प्रदूषण करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को हम एक स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण दे सकें। धन्यवाद।